नमस्ते बच्चों, कैसे हो? सब ठीक हाल चाल? आज मैं और मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज ये चैप्टर हम लोग करवा चुके थे पहला वीडियो हो चुका है। पहला वीडियो पहले देखकर उसका फॉर्मूला अभी तक हो सकता है आप लोग याद कर लिए हैं, और अगर नहीं किए हैं तो प्लीज पहले उस वीडियो को देखकर सब फॉर्मूला, रेंज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का रेंज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है क्या, ये सब अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद ये पार्ट 2, ये दूसरा वीडियो है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। अच्छा, मेरा प्लानिंग के हिसाब से मैं इस वीडियो में पहले आपको इजी सम्स करवाऊंगी और आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से हम रेशियो को यूज करते हैं, मतलब जो आइडेंटिटीज, जो फॉर्मूला मैं आप लोगों को दी थी वो फॉर्मूला किस तरह से यहाँ पे यूज किया जाएगा। ठीक है बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल, चलिए लिखिए। If sin theta is 3/5, sin theta is 3/5, then find the value of tan theta plus sec theta. Find the value of tan theta plus sec theta. Theta is an acute angle. Acute angle मतलब बच्चों थीटा 0 से 90 डिग्री में है, और याद रखना अभी 9th लेवल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 से 90 डिग्री में सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, मतलब प्लस होता है, नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में होना शुरू होता है। वो मैं क्लास 11th लेवल का नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगी मैं उसमें बता दूंगी आप लोगों को, तो वो 11 के बच्चों के लिए है, 9-10 वालों के लिए नहीं। तो 9-10 वालों के हर एक सम में ये चीज लिखा हुआ रहेगा, थीटा इज एन एक्यूट एंगल, नहीं तो ऐसे लिखा हुआ रहेगा थीटा लाई बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा का वैल्यू, मतलब हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे। 9-10 लेवल तक हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है बच्चों, अब सम शुरू किया जाए। साइन थीटा है 3/5 और हमें निकालने बोला गया है टैन थीटा प्लस सेक थीटा। इस सवाल को हम 2 मेथड में कर सकते हैं। मैं पहले इजी वाला मेथड करती हूँ, फिर मैं इसको फॉर्मूला से करना सिखाऊंगी। देखिए, इजी मेथड ऐसे है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक लिए, ये थीटा एंगल, ये परपेंडिकुलर, इसका ऑपोजिट साइड है, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब देखो साइन थीटा हुआ 3/5। साइन थीटा हम सभी जानते हैं ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। साइन थीटा हम सभी जानते हैं कि ये p/h है। तो हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे, लेट परपेंडिकुलर इन राइट एंगल ट्राइंगल, लेट ऐसे लिखो, लेट p be equals to 3k unit and h equals to 5k unit. k is a constant of proportionality. k क्या है, हम लोग सीधा लिखेंगे k is a constant. ओके, ठीक है। अब यहां से हम लोग बेस निकालेंगे। नाउ वी नो, पिछला वीडियो में मैं बताई थी कि पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज है 5k का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 3k का स्क्वायर, बेस स्क्वायर। तो बच्चों बेस स्क्वायर, यहां से आराम से बेस स्क्वायर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, इसको इधर लाएंगे और ये 5 से 25k स्क्वायर, और इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 16k स्क्वायर। सो बेस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 16k स्क्वायर, दैट इज 4k यूनिट। हम लोग खाली पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि लेंथ ऑफ द साइड कभी नेगेटिव होता ही नहीं है।
है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू लेने का कोई जरूरत नहीं है। तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, तो बी हो गया 4k। तो बच्चों जैसे ही बी निकल गया, अब हम आराम से tan थीटा होता है p बाई बी, निकाल लेंगे। तो tan थीटा हो गया परपेंडिकुलर 3k और बेस 4k, तो ये रेशियो 3/4। और sec थीटा बन गया, sec थीटा है हाइपोटेन्यूज बाई बेस, तो हाइपोटेन्यूज है 5k, बेस है 4k, तो k कट गया 5/4। तो बच्चों tan थीटा और sec थीटा दोनों निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब सीधा इसमें डाल देंगे। तो देखो अब मैं सम कंप्लीट कर दे रही हूँ। देयरफॉर tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 3/4 प्लस 5/4, दैट इज 8/4। तो बच्चों 2 आंसर, ठीक है, तो आ गया आंसर 2। ठीक है, तो ये मेथड को, इस मेथड को हम कहते हैं ट्रायंगल मेथड। इस मेथड से बच्चे आप अगर मैथ्स में थोड़ा कमजोर भी हैं तो आप आराम से इस मेथड में कर सकते हैं। ये मेथड सबके लिए इजी है, हर एक सब बच्चे कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, आराम से देख के, फिर से पॉज कर करके देख के, धीरे धीरे समझ के इसको करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं मिटा रही हूँ। अब नेक्स्ट, अगर कोई बच्चा चाहे इसको कि फॉर्मूला से करे, तब हम कैसे करेंगे? ये सम फॉर्मूला से भी हम लोग जो आइडेंटिटीज कर चुके हैं, आइडेंटिटीज के हेल्प से भी इसको हम कर सकते हैं। देखो आइडेंटिटीज के हेल्प से सम बहुत इजीली हो जाएगा। सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है बच्चों, तो यहां से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इधर आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो बच्चों 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/25। अब आपको ये करना आता है 125 एलसीएम ले लेंगे, 25 माइनस 9 दैट इज 16/25, दैट इज 4/5 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 4/5 का स्क्वायर, तो यहां से कॉस थीटा निकल जाएगा 4/5। कॉस थीटा निकल गया 4/5। साइन थीटा आपको पता है, तो साइन थीटा पता है, कॉस थीटा पता है, तो tan थीटा का आइडेंटिटीज क्या था, क्या फॉर्मूला था, ये था साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो बच्चों हो जाएगा 3/5, साइन थीटा है 3/5, कॉस थीटा है 4/5, 5 कट गया, आंसर हुआ 3/4। ठीक है, tan थीटा निकल गया। और सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, तो हो गया 5/4। देखिए आपका सेक थीटा भी निकल गया, आपका tan थीटा भी निकल गया, तो आप आराम से आंसर निकाल लो। tan थीटा प्लस sec थीटा इज 3/4 प्लस 5/4, दैट इज 4 LCM, 3 plus 5 8, 8/4, दैट इज 2। ठीक है बच्चों, तो ठीक इस तरह से आपको जो मेथड आसान लगे, ये वाला या पहला वाला, आप उसी मेथड में इस सम को कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट sum number 2. If cos theta is 0.6, then find 5 sin theta plus 3 tan theta. Sin theta plus 3 tan theta. बच्चों उसी टाइप का सवाल है, आप या तो ट्रायंगल मेथड में करो
नहीं तो फॉर्मूला मेथड में करो, जो आसान लगे आप उसी में कर लेना। एक ही तरीका का सम है। देखो cos थीटा 0.6 है, तो इसको हम 6/10 दैट इज 3/5 लिख सकते हैं। जो बच्चे इसको फॉर्मूला मेथड से करना चाहेंगे वो cos थीटा पता है, ठीक प्रीवियस सम के तरह, पिछला सवाल के तरह cos थीटा पता है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 करके sin थीटा निकालेंगे, और sin थीटा निकला तब आप tan थीटा sin थीटा बाई cos थीटा करके निकाल पाएंगे। ठीक है, फिर वैल्यू पुट करके जस्ट सॉल्व कर लीजिए। और जो बच्चे ट्राइंगल मेथड में करेंगे वो cos थीटा हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो उनका बेस हो जाएगा 3k यूनिट और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 5k यूनिट। बेटा यूनिट्स लिखना मत भूलना क्योंकि ये लेंथ है, यूनिट्स लिखना मत भूलना, ये डायग्राम बनाना मत भूलना, ये थीटा, ये परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से बेस पता है, हाइपोटेन्यूज भी पता है, आप परपेंडिकुलर निकालोगे, आपका फॉर्मूला है h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। अब h और b पता है तो p² होगा h² माइनस b²। इस फॉर्मूला से p निकालेंगे, फिर साइन थीटा tan थीटा निकालेंगे और फिर वैल्यू निकालेंगे। करने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको करके कमेंट बॉक्स में दोगे तो मेरे को पता चल जाएगा कि आपको पिछला सवाल समझ में आया कि नहीं। एकदम एक ही तरीका का सवाल है, जो मेथड आपको आसान लगा है आप उसी मेथड में इस सब को करके हमें आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चों कि आपको जो सम मैं सिखलाऊं उसी टाइप का सम आप किताब से, जो भी किताब आप फॉलो कर रहे हैं उस किताब से उसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट सम देखिए, सम नंबर 3। सम नंबर 3 है cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल्स टू 2, देन फाइंड cos टू द पावर 5 थीटा प्लस sin टू द पावर 9 थीटा, sin टू द पावर 9 थीटा। ये क्वेश्चन है बच्चों, cos थीटा प्लस sec थीटा है 2। बहुत अच्छा सम है। यहाँ पे ये गिवन से शुरू कीजिए, cos थीटा प्लस sec थीटा 2। तो यहाँ पे cos थीटा प्लस sec हो जाएगा 1 बाई cos थीटा 2। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये cos थीटा यहाँ पे एलसीएम होगा, cos थीटा ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 2, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 2 cos थीटा। फिर आप इसको इधर ले लीजिए तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा प्लस 1 0। अब देखो बच्चों, ये वाला चीज आपके इस फॉर्मूला में है, a स्क्वायर cos थीटा का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 इंटू कॉस थीटा a है और 1 b है प्लस 1 स्क्वायर b स्क्वायर, दैट इज हो जाएगा a माइनस b स्क्वायर। अलजेब्रा का सब फॉर्मूला अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, that is 0. So therefore cos theta is 1. Cos theta is 1. ठीक है बच्चों, अगर cos theta 1 है तो अब हमें sin theta निकालना आता है। We know sin square theta plus cos square theta is 1. तो sin square theta हो जाएगा 1 minus cos square theta, that is 1 minus 1 का स्क्वायर, that is 0। तो साइन थीटा हो गया बच्चों 0, साइन थीटा 0। अब यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट करना है, ये आपको फाइंड करने बोला गया है तो इसको ले लीजिए, इसमें जस्ट वैल्यू पुट करिए। cos थीटा का वैल्यू 1 है, 1 टू द पावर 5,
साइन थीटा का वैल्यू 0 है, 0 टू द पावर 9, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 इट इज 1 आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे अब आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये सम मेरे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया है थोड़ा सा धीरे धीरे पॉज कर करके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं एक बार फिर से समझा रही हूँ। कॉस थीटा, सेक थीटा को 1 बाई कॉस लिखे क्योंकि सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। अब इसको एलसीएम लेकर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, करने के बाद ये इक्वेशन आएगा, यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू आया, फिर ये फॉर्मूला हम लोग को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसमें कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व करके देखिए साइन थीटा 0 आ रहा है, फिर साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब हम लोग फोर्थ सम में जाएंगे। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला को किंतु रोज लिखना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला रोज लिखोगे। ठीक है, अब सम नंबर 4 देखिए। सम नंबर 4 में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा √3 दिया हुआ है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा √3 है, देन फाइंड कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा √3 है, देन फाइंड कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा, फाइंड कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, हम लोग सीधा फॉर्मूला में चले जाएंगे। वी नो, अच्छा जब भी फॉर्मूला यूज करेंगे सीधा लिखिएगा वी नो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इस 1, कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले आए, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। बच्चे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है ए प्लस बी, ए माइनस इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू। ठीक है, मैथ्स में किंतु हर एक चीज का फॉर्मूला हर एक चीज में लगता है, ऐसा नहीं है कि आप अलजेब्रा का फॉर्मूला ट्रिगो में नहीं और ट्रिगो का फॉर्मूला अलजेब्रा में नहीं लगा सकते। तो जो जहां जरूरत है आपको, इसीलिए सब फॉर्मूला हमेशा आपको दिमाग में रखना होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। अब देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ है √3 इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, that is 1, तो therefore कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो गया बच्चों 1 बाई √3, नीचे रूट नहीं छोड़ेंगे इसीलिए इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3 बाई 3, √3 इंटू √3 3 होता है, क्योंकि √3 इंटू √3 हो गया √9, 3 इंटू 3 9, दैट इज 3। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल भी हो गया। अब नेक्स्ट टाइप का सम में चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। मैं हर एक टाइप का सम आपके लिए एक एक करके कर दे रही हूँ, आप इसी तरह का सवाल अपने किताब से बनाइएगा। अगर कुछ अटके तो आप प्लीज हमको वो सम्स कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, मैं कर दूंगी आपको उसी टाइप का सवाल। ठीक है, सम नंबर 5 देखिए, एक्सप्रेस 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा एज परफेक्ट स्क्वायर। एक्सप्रेस दिस एज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है,
कैसे करेंगे देखिए, ये सवाल बहुत आसान है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। 1 + 2 sin थीटा cos थीटा। देखो बच्चों, हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, और यही से हिंट मिल रहा है कि sin थीटा cos थीटा लेना होगा, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, जो कि बच्चों अगर आप फॉर्मूला के साथ रिलेट करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज a प्लस b होल स्क्वायर। a प्लस b होल स्क्वायर ये फॉर्मूला है। तो ये हो गया sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यही करने बोला गया है, एक्सप्रेस एज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप का सवाल देखिएगा, आपकी किताब में बहुत सारा दिया हुआ रहेगा। मेथड ऑलमोस्ट सेम है। मैं ऐसा और एक सवाल करके दे रही हूँ, सम नंबर 6। सम नंबर 6, तब तक आप इसको कॉपी कर लीजिए, मैं सवाल लिखती हूँ। सम नंबर 6 है, एक्सप्रेस 1 + 4 sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा एज परफेक्ट स्क्वायर। 1 + 4 sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा एज परफेक्ट स्क्वायर। देखो ये कैसे करेंगे। 1 + 4 sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, 1 + 4 sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। बच्चों sec और tan का रिलेशन हम लोग जानते हैं, ये sec स्क्वायर थीटा इज 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहां से आएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1। तो इस 1 के बदले हम लोग लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा, और इसका होल स्क्वायर ले ही सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसीलिए वैसे लिख देंगे और बाद का चीज जस्ट कॉपी कर दो। अब देखो बच्चों, ये सम इस फॉर्मूला में जा रहा है, a - b होल स्क्वायर प्लस 4ab।